ये सीएम सिटी है, मुख्यमंत्री यहाँ से आते हैं और आपको न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, वो भी आप नंगे पैर। डॉक्टर अग्रवाल हंस रहे हैं, आज भी हंस रहे हैं वो, क्योंकि उनके दिमाग में है, उनके जहन में है कि मैं पैसे के बल पे बच जाऊंगा। हमको अब आशा लगा था कि हमको 2 पैसा कमा कर देंगे बाबू, एसआई का परीक्षा हमारे निकाल लिए थे। यहाँ से न्याय नहीं मिलता है तो हम कोर्ट में भी का शरण भी लेंगे और ये लड़ाई ये रुकने वाली नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेधड़क खबर। अभिषेक मद्देसिया कथित हत्याकांड जो अभी सुर्खियों में बना हुआ है और इनके ये पिता हैं जो शनिवार को डीएम और एसएसपी से मिले थे। उसके बाद इन्होंने कहा था कि ये सीएमओ से मिलेंगे और उसके बाद आगे जो जांच होगी या फिर सीएमओ क्या कहते हैं वो आपको बताएंगे। अभी हम यहाँ जिला अस्पताल में उपस्थित हैं और यहाँ अभिषेक मद्देसिया के पिता हैं। इनसे जानते हैं कि इन्होंने सीएमओ ऑफिस गए, वहाँ क्या हुआ और क्या उनके द्वारा कहा गया। जी, हम लोगों से लिखित मांग रहे हैं कि आप लोग लिखित दे दीजिए कि जो जो लिखना है क्या हम लोग जांच करेंगे और डॉक्टर से भी हम लोग लिखित लेंगे, अपना बयान वो कहेंगे। तो 2-4-5 मिनट लग गया उसमें और हम लोग कहे कि जो है हमारे तरफ से कहा गया कि वीडियोग्राफी हो, जो भी बातें हो वीडियोग्राफी हो, ताकि जो है ये बयान कभी बदला नहीं जाए। तो उन्होंने कहा कि जो है ये कोर्ट से लाए हैं लिखवा करके। तो हम लोग बोले नहीं, कोर्ट से नहीं, लेकिन प्राविधान है, कर सकते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो वो डॉक्टर साहब बोले कि जितना देर बहस कर रहे हैं आप, उतने देर में हम थोड़ा कागज़ दे करके 10 मिनट में आप हमारा पूरा कागज़ पढ़ लेते, कागज़ आगे बढ़ाते कार, यही सब बोले। तो हमको लगा नहीं कि डॉक्टर साहब हमारी वाली कर रहे हैं, हमें लगा है कि डॉक्टर साहब डॉक्टर आनंद अग्रवाल वाली ही कर रहे हैं। वो पैसा हर जगह फेंक चुके हैं, इसलिए हमको ये नहीं समझ आ रहा है कि ये टीम हमारी भलाई करेगी। आप शनिवार को डीएम और एसएसपी से मिले जी, और उसके बाद फिर सीएमओ से मिले। दोनों ने आपको जो अंतर दिखाई देता है कि डीएम और एसएसपी ने क्या कहा और फिर सीएमओ ने, दोनों का आपको क्या क्या आपको लग रहा है? हमको तो अभी कोई रिस्पांस नहीं दिखा, हमको कोई रिस्पांस नहीं दिखा। हमारी वाली कहीं से अभी हुई नहीं। अच्छा, अब तक तो 8 दिन 7 दिन हो गया, 8 दिन, अब तक तो कार्रवाई बहुत आगे बढ़ जानी चाहिए, कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी। तो अभी आप क्या चाह रहे हैं? हम यही चाह रहे हैं कि निष्पक्षता से जांच हो, बाहरी टीम बुलाई जा, जांच वीडियोग्राफी हो, सबके सामने हो, खुलासा हो, ताकि कोई पारदर्शिता उसमें ना हो, सबके सामने एकदम खुला हो। हाँ, ये छुपा छुपी वाला खेल ना हो, लिपापोती वाला खेल ना हो। हाँ, निष्पक्षता से जांच हो, डॉक्टर की जेल हो। हमारे बाबू का हत्या है, हाँ, सारा खून, ऐसा कोई नस काट दिया कि ऐसा अंग निकाल दिया कि क्या कर दिया डॉक्टर, क्या हम तो समझ नहीं पा रहे हैं कि सारा ब्लड गिर गया, जम गया। 2 यूनिट ब्लड भी हमसे मांगे, हमने दिया। जिसके शरीर में 14.9 ग्राम खून हो, उसको खून की क्या आवश्यकता है एक पथरी सी ऑपरेशन में, जिसके बजाय 2 यूनिट ब्लड हमसे मांगा भी गया, हमने दिया भी। और डॉक्टर साहब अपने बयान में कॉन्फ्रेंस वाले में कहे हैं कि जो है 12 ग्राम खून रहा था इस समय 2-3 बजे। तो 2-3 बजे 12 ग्राम खून रहा, तब कैसे हमको खून मांगा जा रहा है? जब 12 ग्राम खून था तो हमसे 9:30 बजे से डिमांड करना शुरू कर दिए खून का। 9:30-10 बजे से डिमांड करना खून का कर दिए, क्यों कर दिए? ये सीएम सिटी है, मुख्यमंत्री यहाँ से आते हैं और आपको न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, वो भी आप नंगे पैर, बगैर इस अप्रैल महीने में इतनी कड़कती धूप में आप नंगे पैर दौड़ रहे हैं। क्या अगर जो इस सूबे के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, अगर वो आप तक ये आपकी बात उनके तक पहुंचती है तो उनसे क्या कहना चाहेंगे? उनसे यही कहना चाहते हैं कि हमारे को न्याय मिले बाबा। हम बहुत दुखिया हैं, असहाय हैं। हमारे बेटा, हमको अब आशा लगा था कि हमको 2 पैसा कमा कर देंगे बाबू, एसआई का परीक्षा हमारे निकाल लिए थे और अब हमको भी लगा था कि हमारे घर में रौनक बढ़ेगी। रौनक बढ़ने के बजाय चिराग बुझ गई, हमारे घर का चिराग बुझ गया। अब हम सोच रहे थे कि कुछ आराम मिलेगा, आगे हमारी कारोबार बढ़ेगी, और आराम कौन कहे, अब तो आराम हराम हो गया। अब हम जब तक जिएंगे तब तक और भी मुसीबतें झेलना पड़ेगा।
ये अभिषेक मद्देसिया के पिता हैं और ये इनके साथी जो इनके समर्थन में आए हैं, इनसे बातचीत करते हैं, देखते हैं ये क्या कहते हैं। जी भैया, आपका परिचय। जी, मैं राजू मद्देसिया। जी देखिए, ये प्रकरण जो है ये बहुत ही गंभीर प्रकरण था। स्वर्गीय अभिषेक मद्देसिया अब हम लोगों के बीच में नहीं है, मगर क्यों नहीं है यह सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। जी, एक डॉक्टर के घोर लापरवाही की वजह से अभिषेक मद्देसिया जो है आज इस दुनिया में नहीं है। हम लोग चाहते हैं उनके साथ न्याय हो। हम लोग कप्तान से भी मिलें, डीएम साहब से भी मिलें, सीएमओ साहब से मिले। सीएमओ साहब ने एक टीम गठित किया था जी, उसी के सापेक्ष हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। वह टीम है कि केवल पैसे के बल पे कार्य कर रही है। हम लोगों के पहुँचने पे पीड़ित के पिता के जो मृतक हो गए अभिषेक बाबू, उनके पिता भी थे साथ में, सभी लोग पहुँचे। वो कहें कि ये जाइए आप लोग पढ़ना लीजिए और अपना बयान दर्ज कर दीजिए। हम कह रहे हैं कि बयान वो भी रहें, डॉक्टर साहब भी, डॉक्टर आनंद अग्रवाल भी रहें और ये सुरेश मद्देसिया जी भी रहें और दोनों लोगों का रिकॉर्डिंग के साथ बयान दर्ज किया जाए हैं। उसके बाद जो जांच टीम है जांच रिपोर्ट भेजे, उस पर कार्रवाई हम लोग चाहते हैं। न कि केवल खाना पूर्ति वाला नहीं कि पैसे के बदौलत किसी को जो है एक गरीब असहाय व्यक्ति को न्याय नहीं मिले, हम लोग नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं कि एक अभिषेक मद्देसिया अब हम लोगों के बीच नहीं है, उनको न्याय मिले, यही कहना। चलिए, ये अन्य जो इनके सहयोगी हैं वो आए हैं। जी, आपका परिचय। ये विपिन सिंह पीपीगंज निवासी हैं। जी, देखिए, ये बात सिर्फ एक अभिषेक मद्देसिया की नहीं है, चूँकि बहुत सारे ऐसे परिवार होते हैं जो आवाज़ उठा नहीं पाते हैं। उसी का लाभ उठाकर आनंद अग्रवाल जैसे डॉक्टर इस तरह की खुली छूट मिल गई है। एक तरह से समझिए कि गैर यातना हत्या का ये मामला है। और अभी हम लोग देखा गया है, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था पिछले दिनों, देख रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मुस्कुरा कर हंस अपनी बातें कह रहे थे। कहीं से उनको अपने किए पर पछतावा नहीं है। उनको पता है कि हम अपने पैसे के प्रभाव से बच जाएंगे, इसलिए उनके चेहरे से भय गायब हो गया है। आप सीएम सिटी में हैं। अभिषेक मद्देसिया की हत्या कह सकते हैं कि कथित हत्या हो चुकी है। आप सीएम सिटी में हैं और आप इस चीज़ को जो जांच की बात कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि जांच सही दिशा में हो रही है? जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो सीएमओ साहब से मिले और अभी कुछ देर पहले ये बता रहे थे जो अन्य मीडिया से बातचीत करते हुए, उनको अलग से भी बुलाया गया और उनसे बातचीत की गई, हम लोगों को बाहर किया गया। ये क्या? देखिए, यह सीएम सिटी की जहाँ तक बात है, देखिए परम पूज्य महाराज जी पर तो कोई संशय है ही नहीं है हमको कि उनके निगाह से कोई बच पाएगा। लेकिन ये जो निचले स्तर की जो डॉक्टर कमेटी बनी हुई है, चूँकि उनको कहीं से कहीं ये इसके पैसे से इतने प्रभाव में हैं कि हम लोग जब ऊपर गए हैं, उनके सम्मुख गए हैं, तो उनके रवैये से, बातचीत के रवैये से लग रहा था कि वो हम लोग को फॉर्मेलिटी पूरा करने के बुलाए हैं और कहीं से मुझे नहीं लग रहा है 1% की ये लोग न्याय दे पाएंगे। लेकिन रही बात सीएम सिटी की, सच्चाई जिस दिन महाराज जी से अवगत होगा, जितने कमेटी के लोग हैं जो लिपापोती कर रहे हैं, उनके संज्ञान में आने के बाद कोई बचेगा नहीं, ये मुझे विश्वास है अपने परम पूज्य महाराज जी से। तो क्या ऐसा लग रहा है कि एक हफ्ते हो गया और एक हफ्ते में महाराज जी तक या जो योगी आदित्यनाथ हैं उनका तक ये बात नहीं पहुंची होगी? देखिए, अभी उनके परिजन कल ही तो मिले हैं और कल मुलाकात होने के बाद आज ही जो कमेटी गठित हुई है उनका फ़ोन गया था अभिषेक के पिताजी के पास। तो कहीं न कहीं कल मुलाकात का प्रभाव दिख रहा है कि 5-6 लोगों की कमेटी बैठी है, एक मजिस्ट्रेट भी बैठे हैं, लेकिन वो गंभीरता से काम नहीं कर रहे हैं। जिस दिन और गंभीरता से काम करेंगे क्योंकि उन्हें लग रहा है कि हम हल्के में निपटा देंगे, क्योंकि ये मामला इतना आसानी से शांत होने वाला है नहीं। जब तक न्याय नहीं मिलेगा आंदोलन चलता रहेगा और आंदोलन चलता रहा और जिस दिन महाराज जी के पास पहुंचेगा कि न्याय नहीं कर रहे हैं, इसमें जितने लोग संलिप्त हैं कमेटी में, उनको बचाव करने वाले कोई बचेगा नहीं, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। सीएम पर भरोसा बना हुआ है। और आपका परिचय? जी, मेरा नाम रामानंद दाढ़ी वाले हैं। मैं नगर पंचायत पीपीएन से सभासद हूँ और हमारे वो रिलेशन में भी हैं, हमारे रिश्तेदार भी हैं। और वो बच्चा जो अभिषेक मद्देसिया था, वो एसआई का परीक्षा भी पास कर लिया था और वो बाइक से अपने मित्र के साथ आया कि हम इलाज कराकर घर चले जाएंगे। पापा ने उनके कहा भी कि बेटा हम लोग भी चलते हैं, लेकिन उसने कहा कि नहीं, हम छोटा सा ऑपरेशन है, अब अगले को क्या जानकारी है कि हमारे साथ इतना बड़ा हादसा होगा। और कल हम लोग मुलाकात भी किए हैं महाराज जी से। महाराज जी आश्वासन भी दिए हैं कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अभी तक इन लोगों को जानकारी तो है नहीं कि महाराज जी से लोग मिल चुके हैं। और रही बात लड़ाई की, तो इन्होंने जो कृत्य किया है, आज नहीं इसके पहले भी हजारों की जानें इन्होंने लिया है और अपने पैसे के बल पे
इन्होंने सबको दबा दिया, सबको दबाने का कार्य किया और सब दब गए। इसी प्रकार जैसे आज हम लोग को बुलाया गया था कि ये पेपर लीजिए और एक पेपर पे लिख कर दे दीजिए कि आपकी मांग क्या क्या है। आप ये कहना चाहते हैं कि इनका मन बढ़ गया है और ये अपनी जो गलतियां किए हैं उसको सुधार नहीं रहे हैं? बिल्कुल या नहीं। फिर पैसे के दम पे ये चाह रहे हैं कि हम जैसे जो पूर्ववर्ती घटनाएं हुई हैं उनको दबा दिया गया, इसको भी दबा दिया पूरा देश, उत्तर प्रदेश देश और पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि उनकी जो जुबान है, लैंग्वेज है, एक बार वो कह रहे हैं कि हार्ट अटैक से लड़का मर गया, एक बार कह रहे हैं दूसरी बात इस तरह से मर गया। उनके शब्दों में खुद ही पिछलीपन है कि जिसके वजह से खुद ही फंस रहे हैं कि हमने गलती किया है। और वो लिखवाना चाह रहे हैं, जो ये डॉक्टर्स की जो है एक कमेटी बनी हुई है जो सीएमओ साहब ने बनाया है। जी। आप ये बताइए, जब आपके पास प्रश्न का उत्तर आपके पास ऑलरेडी आ चुका है तो उस पर आपको लिखना है कि हम लोग लिख करके देंगे, तब उसका उत्तर आप लिख करके देंगे। आपके पास पीएम रिपोर्ट है, पीएम रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि किस कारण उस बच्चे की मृत्यु हुई है। जी। देखिए, ये धन पशु हैं, ये अपने पैसे के बल पे सबको जो है दबाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारी धमकियां भी दी जा रही है कि अगर आप जो है चुप नहीं बैठोगे तो आपके साथ इस तरह से मैं करवाऊंगा। लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, गलतफहमी के आप शिकार हैं। ये लड़ाई जो है ये हमेशा चलता रहेगा और लड़ाई चलेगी और आपकी सारी परिसंपत्तियों की जांच भी होगी। जिस प्रकार एक जो है आयुष्मान कार्ड धारक से आपने पैसा लिया है, ये तो उजागर हो गया, तो आप 4750 रुपये का एक आपके पास रिकॉर्ड भी है कि हमने दिया है। इस प्रकार बहुत सारे गरीब लोग हैं, ये गरीबों के लिए हमारे भारत सरकार ने ये चीज़ें बनाई है। आप गरीबों के साथ हनन कर रहे हैं, उनके साथ इस तरह का व्यवहार करना है कि आप पैसा दो तब आपका मैं ऑपरेशन करूंगा। तो इस तरह से हमारे देश में बहुत ज़्यादा जितने भी डॉक्टर्स का ये जो हॉस्पिटल्स बने हैं, मेरी मांग है कि उनकी जांच की जाए। जो आयुष्मान कार्ड धारक का जो है लाइसेंस है उनकी जांच की जाए और निरस्त किया जाए। किसी भी रूप में किसी गरीब के साथ जो अन्याय है, हम लोग केवल अपने बच्चे की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ऐसे हजारों जाने जो है डॉक्टर अग्रवाल जी ले चुके हैं। इसके कारण जो है लड़ाई जारी रहेगी। अगर हमारा यहाँ से न्याय नहीं मिलता है तो हम कोर्ट में भी का शरण भी लेंगे और ये लड़ाई ये रुकने वाली नहीं है। इस तरह की जब घटनाएं होती हैं और धन उगाही का मामला आता है, जैसा कि जब वो बता रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड से उनका इलाज होना था, तो नगद रूप में या फिर जो ऑनलाइन पेमेंट हुआ है उस रूप में आप बता रहे हैं कि धन लिया गया। क्या डॉक्टर के अंदर जो मूल भावना होती है इलाज करना, सेवा करना, क्या वो खत्म हो चुका है? जैसे सभी लोग जानते हैं कि डॉक्टर्स का दूसरा रूप भगवान होता है, ये भगवान के दूसरे रूप होते हैं जी। अगर कहीं भी कुछ नहीं, जैसे मान अगर जरा सा भी जान बचा है किसी के शरीर में तो डॉक्टर्स के पास जाते हैं कि डॉक्टर हमको जो बचा लेंगे। लेकिन आजकल के जो डॉक्टर्स हैं उनको केवल पैसा चाहिए। आप चाहे खेत बेच कर लाइए, चाहे अपना धन बेच कर लाइए, चाहे कुछ भी अपना शरीर बेच कर लाइए, लेकिन उनको पैसा चाहिए। पैसे जरूर चाहिए। किसी भी गरीब का जो है ऑपरेशन नहीं क्रिएट कर रहे हैं। कभी आप बता दीजिए, जबकि सरकार ने कह दिया कि कोई भी व्यक्ति जो है पैसे के अभाव में जो है उसका इलाज रुके ना, लेकिन रोक क्या रहे हैं? आप देख लीजिए, जो सरकारी मुहैया कराना है उस पर भी आप पैसा ले रहे हैं। आप देखिए, आयुष्मान कार्ड पे भी जो पैसा ले लिया गया। आज इनकी मामला नहीं है, मान लीजिए इनके पास तो प्रमाण था, इन्होंने पैसे का अपना प्रमाण दिखाया, कुछ लोग जागरूकता भी दिखाए। ऐसे बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनको कोई नहीं जानता है, वो अपनी बॉडी ले करके अपना बाहर चले जा रहे हैं जी। यहाँ केवल हत्या हो रही है, बहुत सारे हत्या। उस दिन भी दो लोगों को दो बच्चे जो है 25 साल के मर गए। वो लड़का जो है एसआई का परीक्षा भी पास कर लिया था, सोचा कि भाई मेडिकल मेरा होना है, छोटा सा ऑपरेशन है मैं करवा लूँ, फिर अपना जो है मैं अपना काम करूँगा। आप सोचिए, जो व्यक्ति चाय बेचता है, चाय बेच करके अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहा है, 3-3 4-4 बच्चियाँ हैं और बच्चे को पढ़ाया। आज उस बच्चे का जो है उस पिता की लाठी टूट गई। अगले ने सोचा था कि हमारा बेटा अगर नौकरी पा जाएगा तो मेरी बुढ़ापे की लाठी मेरे साथ रहेगी। आज वो लाठी नहीं है। आप सोचिए उस व्यक्ति पे क्या गुजर रही है। इस तरह से यहाँ कृत्य की जा रही है। डॉक्टर अग्रवाल हंस रहे हैं, आज भी हंस रहे हैं वो, क्योंकि उनके दिमाग में है, उनके जहन में है कि मैं पैसे के बल पे बच जाऊंगा। लेकिन गलतफहमी के फिर वो शिकार हैं, उनकी कार्रवाई होनी है। जिस दिन महाराज जी के नज़र में ये चीज़ें पड़ गई ना, वो बचेंगे नहीं। अगला कदम आपका क्या होगा? अगला कदम हम लोग का मांग है कि जो ये 4 जो कमेटी गठित किए हैं वो किसी बाहरी व्यक्ति से जो है कि कराया जाए। यहाँ से विश्वास नहीं है, क्योंकि यहाँ हम लोगों ने देख लिया कि केवल अगले की जो है वो सुनी जा रही है, अगले वाली की जा रही है। क्योंकि तत्काल हम लोग बाहर निकल रहे हैं, अगले को बुला ले रहे हैं। इसका मतलब आप मिले हुए हैं। तो हम लोग चाहते हैं कोई बाहरी टीम आवे और बाहरी जो है
जांच करे, जिससे हम लोग थोड़ा सा संतुष्ट हों। क्योंकि देखिए बच्चा किसी का अगर गया है तो कम से कम संतुष्टि बहुत विशेष ज़रूरी है। और एक बच्चे की ये वो नहीं है लड़ाई, ये हज़ारों बच्चों को लड़ाई है जो डॉक्टर अग्रवाल जी ने उन बच्चों को मारा है। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये अभिषेक मद्देसिया के पिता और उनके समर्थक न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। अभी ये चाहते हैं कि जो कमेटी अभी बनी हुई थी जांच के लिए, उसको किसी दूसरी कमेटी से जांच करवाई जाए जो बाहरी हो, जिनके मेंबर यहाँ के नहीं हों और आनंद अग्रवाल हैं उनसे उनका कनेक्शन न हो पाए, तभी ऐसा इनको लग रहा है कि सुचितापूर्ण न्याय हो पाएगा। अभी इस खबर पे हमारी नज़र बनी रहेगी। आप देखते रहिए बेधड़क खबर।